जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको माघ मास महत्यम के 26वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। माघ मास महत्यम के कुल 28 अध्याय हैं। आज के बाद 2 अध्यायों की कथा शेष रह जाएगी। उन अध्यायों में माघ मास की सभी कथाओं का सार आपको सुनाया जाएगा। तो माघ मास महत्यम के 26वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल माघ मास महत्यम की जय। महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहने लगे हैं कि हे राजन, बहुत से जन समूह सहित अछोद सरोवर में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। इतनी कथा सुनाने के पश्चात लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता आकर आनंद पूर्वक निवास करते हैं। यह अक्षयवट है जिसकी जड़ें पाताल लोक तक गई हुई हैं और मार्कंडेय ऋषि जी प्रलय के समय जिन भगवान के मुख में रहते हैं वह भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं। यहीं पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की प्रिय भक्ति भागीरथी हैं जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस गंगा जी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मुक्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार संगम में स्नान करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में श्री हरि विष्णु भगवान जी ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया है। यहाँ पर त्रिशूलधारी भगवान शिव जी ने त्रिपुर दैत्य का संहार किया था। प्राचीन काल में उर्वशी नाम की अप्सरा इसी स्थान पर स्वर्गलोक से नीचे गिरी थी तथा स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से यहाँ पर ही स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया था। यहाँ पर देवराज इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में ही श्री नर और नारायण ने हजारों वर्ष तक प्रयागराज में निराहार रहकर उत्तम धर्म का पालन किया था। यहीं पर जैगाक्षव्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी और अनिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्तऋषियों में सम्मिलित हुए थे। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नाश हो जाएंगे, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को तुम प्राप्त कर लोगे। आज ऋषि के इन वचनों को सत्य मानकर त्रिवेणी में स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हुई है। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण किया है। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमश ऋषि जी महाराज जी को संतुष्ट किया है और कहा है कि आपके अनुग्रह से ही यह श्राप से विमुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए कि जिससे ये भगवान के चरणों में अपने मन को लगा सकें। जिस तरह से आपने इनकी पिशाचता नष्ट की है, ठीक इसी तरह इन्हें धर्म का ज्ञान देकर इन्हें भगवान की भक्ति के मार्ग में आप लगा दीजिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जब कभी ऋषि मुनि और सच्चे संत महात्माओं के दर्शन होते हैं तो उससे मनुष्य की भगवान में रुचि हो जाती है। जो मनुष्य भगवान को नहीं मानते, अगर उनको भी सच्चे संत महात्माओं का संग मिल जाए तो उनकी भी भगवान में रुचि
हो जाती है। इस कारण आप इन्हें भगवान की भक्ति का ज्ञान देकर प्रभु के मार्ग में लगा दीजिए। मैं बारंबार आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को ये ग्रहण करें। तब लोमश ऋषि जी महाराज जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने पांचों कन्याओं से विवाह किया है। इन सभी कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए हैं। उन ब्रह्मचारी तथा पांचों कन्याओं पर भगवान की बहुत अधिक कृपा हुई है, जिन्होंने आपस में श्राप देकर एक दूसरे को पिशाच बनाया था। तो आज लोमश ऋषि जी महाराज जी की आज्ञा के अनुसार त्रिवेणी में स्नान करने से उनको पिशाचता की योनि से मुक्ति मिली है और आपस में उनका परस्पर विवाह हुआ है। सभी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। माघ मास की महिमा का ये फल है कि जो कोई मनुष्य माघ मास की महिमा को सुनता है, इस कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। जिसके घर में लिखा हुआ माघ मास का ये महात्म्य सदा पूजा जाता है, वहां पर श्री नारायण भगवान ही पूजे जाते हैं, क्योंकि माघ मास का महात्म्य ये भगवान का ही स्वरूप है। पुष्कर तीर्थ में, प्रयागराज में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी जी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना पुण्य फल मिलता है और मृत्यु के पश्चात वैष्णव पद को मनुष्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जो कि इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। माघ मास की इस महिमा में स्पष्ट बताया गया है कि माघ मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य भगवान के चरणों की भक्ति करते हैं, उनको भगवान की कृपा से सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा सोच विचार करने की बात है कि भगवान की कृपा से मिले हुए इस मनुष्य जीवन में हमें क्या करना है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके हमें भगवान के चरणों का आश्रय लेना है। संसार के काम तो हमें करने ही हैं। मनुष्य मात्र की यही इच्छा होती है कि हमारे संसारिक कार्य अच्छे से चलते रहें, हमारे परिवार में सुख, शांति और आनंद बना रहे, हमारे कोई काम नहीं रुके, हमारे घर में दुख नहीं आए, हमारे जीवन में दुख नहीं आए, हमारा कोई भी सांसारिक कार्य नहीं रुके, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती रहें। तो मनुष्य मात्र की यही इच्छाएं होती हैं। कोई भी मनुष्य इस धरती पर जब भी जन्म लेता है, तो जन्म लेने के कुछ समय के पश्चात यही इच्छाएं सबके मन में होती हैं। तो भगवान की कृपा से इन इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है, सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति की जा सकती है, दुखों को दूर किया जा सकता है। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर इस जीवन में हम शास्त्रों में बताए गए मार्ग के अनुसार, धर्म ग्रंथों में बताए गए मार्ग के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं, श्रद्धा भावना से भगवान के चरणों में मन को लगाते हैं, नियम पूर्वक भगवान की आराधना करते हैं, प्रेम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे पूर्व जन्मों के सभी पाप कर्मों के फल का नाश हो जाता है, जिसके फल स्वरूप हमारे जीवन में दुख नहीं आते। अगर आज हम दुखी हैं, तो हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का फल हमें मिला है, या इस जन्म के पाप कर्मों का फल हमें मिला है कि हम दुखी हैं। तो अगर हम भगवान के चरणों में मन को लगाते हैं, सारे आडंबर छोड़कर भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं, तो हमारे सभी पाप कर्मों के फल को भगवान एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। तो मन की पूरी श्रद्धा भावना से, पूरी लगन से, पूरी शरणागति के भाव से भगवान के चरणों में मन को लगाकर प्रतिदिन अपना अच्छे समय लगाकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। थोड़ा सा दुखी होने पर लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, बड़ी तरह के उपाय पूछते हैं कि कैसे हमारे दुख दूर होंगे।
तो अच्छी बात है कि उपाय आप पूछते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने जीवन में प्रतिदिन सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रतिदिन आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पाठ कर रहे हैं या सुन रहे हैं, और प्रतिदिन आप नियम पूर्वक भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान के मंगलमय नामों का जाप कर रहे हैं, अर्थात पूरी श्रद्धा भावना से भगवान के चरणों में आपका मन लगा हुआ है, तो आपको अपने दुखों को दूर करने के लिए किसी और उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान की भक्ति एकमात्र ऐसा साधन है कि जिससे आपके सभी दुख दूर होते जाएंगे। थोड़ा सा सोच विचार कीजिए, मनुष्य का जीवन है, दुख और सुख तो चलते रहते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने से दुखों का अंत हो सकता है, दुख कम हो सकते हैं, क्योंकि जो भगवान की सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं उनका भगवान से सीधा संबंध हो जाता है, और भगवान अपने लाडले भक्तों को दुखी देख ही नहीं सकते। इसलिए श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो माघ मास महत्म के 2 अध्यायों की कथा शेष रह गई है, तो बाकी दोनों अध्यायों की कथा को भी आप जरूर सुने। उन दोनों अध्यायों में हम आपको माघ मास की कथा का सारांश बताएंगे। उसमें बताया जाएगा कि कैसे भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना है, कैसे आसान तरीके से भगवान की भक्ति में मन को लगाना है। सारी जानकारी उन दोनों अध्यायों की कथाओं में दी जाएगी। तो सारी कथा हम आपको श्री पद्म पुराण में से सुनाएंगे, तो उन कथाओं को भी आप अवश्य सुने। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय गंगा यमुना सरस्वती मात की, जय तुलसी माता की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।